आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट के बारे में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भंवर, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, फिलिक्स हॉस्पिटल। तो जो प्रोस्टेट की बीमारी होती है, नॉर्मली उसको मेडिकली बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहा जाता है। तो प्रोस्टेट या गदूद के लक्षण क्या होते हैं? तो पहला लक्षण है कि पेशाब करने में हमारी जो धार होती है उसका पतला पड़ जाना, तो पुअर फ्लो की कंप्लेन होती है। इसके अलावा यूरिन करते टाइम पेट के निचले हिस्से से जोर लगाना की ज़रूरत पड़ना या स्ट्रेन करने की ज़रूरत पड़ना। इसके अलावा ऐसा आपको महसूस हो सकता है कि टॉयलेट करने के बाद में आपका जो पूरा यूरिन है वो उतरा नहीं है, अंदर कुछ हिस्सा बाकी रह गया है। इसके अलावा आपको अर्जेंसी की कंप्लेन हो सकती है, फ्रीक्वेंसी हो सकती है कि बार बार यूरिन करने जाना पड़ सकता है, या ऐसा हो सकता है कि शायद आपको रात में बार बार उठना पड़ रहा हो। ये सारे सिम्टम कॉम्प्लेक्स जो होता है नॉर्मली प्रोस्टेट की वजह से होता है। जो बीपीएच है, यूजुअली हमारे 50 प्लस की एज ग्रुप में होने लक्षण आने शुरू होते हैं, और ख़ासतौर से 60 साल के बाद में ये सारे लक्षण काफ़ी कॉमनली देखे जाते हैं। तो हमें बीपीएच के लिए करना क्या है? कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जैसे एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है, एक यूरोफ्लोमेट्री की रिपोर्ट करी जाती है और एक सीरम पीएसए की जांच करी जाती है। इसके बाद में प्रोस्टेट का मैनेजमेंट होता है। प्रोस्टेट का या बीपीएच का या गदूद का जो मैनेजमेंट है वो मुख्यतः दो भागों में डिवाइडेड है। जो पहला जो मुख्य स्तंभ है इलाज का, वो होता है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट, जिसके अंदर कुछ दवाइयाँ चलती हैं और दवाइयों के बाद में दोबारा इवेलुएट किया जाता है कि आपके जो लक्षण थे उनमें कितना इम्प्रूवमेंट हो गया है। दूसरा जो तरीका है वो होता है प्रोस्टेट का ऑपरेशन करना। वो यूजुअली उन लोगों में किया जाता है जब आपके प्रोस्टेट की दवाइयों के बाद में भी आपके लक्षण में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा हो, या कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिनमें डायरेक्टली ऑपरेशन किया जाता है। तो जो प्रोस्टेट का ऑपरेशन है वो यूरिन के रास्ते दूरबीन से किया जाता है। इसको भी अगेन मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक होता है टीयूआरपी और एक जिनको कॉमनली लेजर ऑपरेशंस बोला जाता है, हॉलैप या थूफ्लैप के बारे में बोलते हैं। थैंक यू।